हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रूही दिबा। वेलकम टू रूही दिबा क्लासेस। आई होप ऑल आर गुड फ्रेंड्स। आज हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 6 की प्रमेय नंबर 6.1। हमें क्या गिवन है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये हमें प्रमेय दे रखी है। देन हमने डायग्राम बना रखा है। इन्होंने क्या कहा है, दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो एक रेखा हमने ले ली AB और दूसरी रेखा हमने ले ली CD। दोनों ही क्या कर रही, बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो हमें प्रूफ करना है शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। सिद्ध करना है, हम हेडिंग डालेंगे। हमने ऑलरेडी डाल रखी है यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण। हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताए थे। तो शीर्षाभिमुख कोणों का क्या होता है, हमेशा एक पेयर होता है। तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है, हेडिंग हमने डाली है सॉल्यूशन में। क्या कर रहे हैं, हमने दो रेखा कौन सी ली है, AB और CD। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AB व CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये हमें दिया था तो हमने इसी अकॉर्डिंग लिख लिया जैसे हमने डायग्राम बनाया। नेक्स्ट सिद्ध करना है कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो हमने क्या कहा, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इस एंगल के। तो हम लिखेंगे एंगल AOC। एंगल AOC बराबर होगा किसके, एंगल BOD के। एंगल BOD के। नेक्स्ट हम लिखेंगे एंगल AOD। ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इसके ओपोजिट। ये रहा इसका ओपोजिट एंगल। तो एंगल AOD बराबर होगा एंगल BOC के, या COB भी लिख सकते हैं आप, BOC के। ये हमें सिद्ध करना है। नेक्स्ट उत्पत्ति हमने हेडिंग डाली। उत्पत्ति मतलब होता है प्रूफ। तो हम यहाँ क्या करेंगे, लीनियर पेयर देखने की कोशिश करेंगे। अगर हम नीचे वाली लाइन को ढक लें यहाँ पर इसे, तो ये बन गई हमारी CD। क्या बन गई, एक सीधी रेखा बन गई। तो सीधी रेखा पर AO क्या है, इसके ऊपर खड़ी है। तो यहाँ पर आप अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं क्या, रेखा OACD पर खड़ी है। रेखा OACD पर खड़ी है। तो यहाँ लीनियर पेयर वाला एंगल देखेंगे हम। तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इस लाइन पर दो एंगल बन रहे हैं, एक ये और दूसरा ये। तो दोनों एंगल का सम किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा 180 के। किससे, लीनियर पेयर से या रैखिक युग्म से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल AOC। एंगल AOC प्लस एंगल AOD। AOD दोनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा, 180 के इक्वल हो जाएगा। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। किससे, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पर बाई LP। वैसे आपको कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि आपने ये जो लिखा है किस कंडीशन से लिखा है। नेक्स्ट हम लिखेंगे रेखा AB पर हम चलेंगे। तो AB पर लंब खड़ी रेखा आपकी कौन सी है, OD। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेखा OD AB पर खड़ी है। जब AB पर खड़ी है तो इस पूरी रेखा पर एक एंगल हमारा ये बन रहा है और दूसरा एंगल हमारा ये बन रहा है। इन दोनों का सम अगर इसके देखें तो सम किसके इक्वल हो जाएगा, 180 के। बाई LP से तो हम लिखेंगे एंगल AOD। एंगल AOD प्लस एंगल BOD, ये वाला एंगल, दोनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा, 180 के। इक्वेशन नंबर 2 हम कहेंगे बाई LP, लीनियर पेयर से। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम क्या कर देख सकते हैं कि राइट साइड क्या है, दोनों की इक्वल है। जब राइट साइड इक्वल है तो लेफ़्ट साइड भी ऑटोमेटिकली क्या होती है, इक्वल ही होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, समीकरण 1 व 2 से राइट साइड इक्वल है तो लेफ़्ट साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो एंगल AOC प्लस एंगल AOD किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल AOD प्लस एंगल BOD के। यहाँ पर देखिए AOD के बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल AOC किसके बराबर होगा, एंगल BOD के। एंगल AOC इज इक्वस टू होगा एंगल BOD के।
तो डायग्राम में ये एंगल AOC किसके इक्वल है, हमारा एंगल BOD के, ये वाले एंगल के इक्वल आ गए दोनों ऑपोजिट एंगल। इसे हम क्या कहते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, बराबर आ गए, तो इसका मतलब ये भी क्या होंगे, आपस में बराबर ही होंगे। तो यही हमें प्रूफ करना था। यहाँ पर प्रमेय नंबर 6.1 हमारी कंप्लीट हुई। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।